आज का टॉपिक है दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो उस इंसान को सजा देना गलत है या सही, आप क्या मानते हैं? आप बोलेंगे अरे ये तो सही है ना, उसने हमें धोखा दिया तो हम उसको सजा तो देंगे ही ना। हम नहीं देंगे तो ऊपर वाला देगा उसको सजा, पर उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए एक दिन। तो आमतौर पर कैसी सज़ा मिलती है, कैसी सज़ा देनी चाहिए पार्टनर को? वैसे तो आपने उनको सज़ा दे ही दी है कि आपने काफ़ी कुछ उनको बोला है, काफ़ी चिल्लाया है, आपने काफ़ी चिड़चिड़ापन उनके साथ किया है, तो कौन-सी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ये रहती है दिक्कत की बात। पर अभी आप जो भी कर रहे हैं, उसी बात का आपको थोड़े दिनों के बाद पछतावा होगा कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको कब लगता है कि कोई लोग आपको धोखा दे रहे हैं या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? जब आपको लगता है कि वो कर रहा है जो वो चाहता है, पर वो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। पर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो शायद आपके हित में ही हो रहा है, पर इसके लिए समय चाहिएगा। पर वो जो कर रहा है उसकी नैतिकता में हम नहीं जाना चाहते कि वो सही है या गलत। पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो करना चाहता है या जो कर रहा है या तो आपको धोखा दे रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर उसने कानून तोड़ा होगा तो उसको सज़ा तो मिल ही जाएगी। पर वो क्या कर रहा है, वो 2 लोगों की समझ तोड़ रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि समझ कभी भी स्थायी नहीं होती। मानवता के इतिहास में लिखा गया है कि जो 2 इंसानों के बीच में जो समझ है, जो समझपन है, वो परिवर्तनशील है, वो कभी स्थायी नहीं रहती। अगर कोई भी इंसान आपको रोमांटिक लगा, आपने उसके साथ डेट पे गए या आपने उससे शादी की है, तो ये स्थायी नहीं रहता। ये हर दिन बदलाव रहता है दोस्तों। ये हर रोज़ एक जैसा नहीं रहता है। भाई सुबह में आपने 2 कप चाय पिया, 2 रोटी खाना खाया, ऐसे ही नहीं चलता। इसमें कुछ बदलाव रहता है कभी-कभी। जैसे कभी आप होटल में गए, घूमने गए, ऐसा सब बदलाव रहता है। तो आप सोचेंगे कि एक ही तरह की समझ से चला जाएगा संसार, ऐसा नहीं चला जाता। तो आप अगर ऐसे ही स्थायी रहेंगे तो वो कंटाल के दूसरी ओर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मैं तो ठीक तौर से चला ही रही थी संसार, मैंने तो बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत संसार चलाने के लिए बहुत भोग दिए हैं, पर उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोशिश काफ़ी नहीं है उसके लिए, तो वो उसको जो सही लगता है वो करता है। हालाँकि मैं नैतिकता के तौर पे ऐसा नहीं बोलना चाहता कि वो सही कर रहा है या गलत करता है, पर लोग सदियों से ऐसे ही रहे हैं दोस्तों। दोस्तों रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। दोस्तों क्रिकेट में 6 गेंद में हर गेंद परिवर्तनशील रहती है। ये बॉलर के कर्तव्य पे डिपेंड रहता है। ये उसका ध्यान और हुनर है दोस्तों, जो परिवर्तनशील है। दोस्तों शादीशुदा लोग खास ध्यान दें। यूरोप के एक देश में एक ऋषि को या तो योग गुरु को फ़ोन आया कि ऋषि मुझे ले जाइए घर से, घर के काम से बस अब मैं कंटाल गई हूँ, मेरा पूरा जीवन इसमें ही चला जाएगा क्या? मुझे आश्रम ले जाइए आपका। वो आज बर्तन धो रही थी, उसके 4 बच्चे थे और एक बात वो कि उसके घर की उस दिन काम वाली नहीं आई थी, तो वो कैसे कंटाल गई। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, सारे काम समझ के करने चाहिए। आपको ये समझना है कि रिश्ता परिवर्तनशील है। अगर आपको स्थायी रिश्ता ही चाहिए, एक जैसा ही रिश्ता चाहिए, तो मरे हुए लोग से आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग भगवान के साथ रिश्ते बना लेते हैं। समझे कि आपने 10 दिन तक उसको याद नहीं किया, तो 11वें दिन आप उसका नाम लेंगे तो वो कुछ आपको बोलेगा नहीं। पर पति-पत्नी के रिश्ते में ऐसा हो सकता है, आप 10 दिन घर के बाहर रहे, पत्नी को बताया नहीं या तो पत्नी आपको बताया नहीं, ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन भी आप नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा आपकी समझ पे डिपेंड रहता है। दोस्तों अगर आप व्यस्त रहेंगे, 3 साल तक भगवान को नहीं याद करेंगे, तो भी आपको भगवान कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये स्थायी रिश्ता है। और अगर आपको ऐसे रिश्ते चाहिए तो आपको इंसान को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इंसानी रिश्ता परिवर्तनशील रहता है। अगर आपको दूसरा रास्ता चाहिए इसमें अच्छा समझ के लिए, तो आप अपनी आंखें बंद करके रिश्ते निभाइए और आप कुछ आशा नहीं रखिए। और आप समझिए कि किसी को सज़ा देने में आप अपने आप को भी सज़ा दे रहे हैं। वैसे तो जब उसने धोखा दिया तब आप गौर करते तो आपको पता चलेगा कि ये उसने अच्छा ही किया कि जिससे आपका भ्रम टूट गया और जीवन में उसने आपको धोखा देकर हकीकत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों आप समझिए कि प्रकृति ने हमें आधा जीवन दिया है या पूरा जीवन, तो आप बोलेंगे पूरा जीवन, तो अधूरा क्यों लगता है? हमें दूसरा इंसान क्यों चाहिए अपना जीवन पूरा करने के चाहिए? आपने अपना जीवन ही ऐसा बना दिया है कि जिसमें आपको दूसरे के बगैर जीवन अधूरा लगता है, या तो आपने मन से ऐसा मान लिया है। अभी आप समझिए कि आप संपूर्ण अंश हैं। उसने जब भी आपको धोखा दिया तो उसने आपको खुद को भीतर जाने का मौका दिया, अपने गहराई में जाने का मौका दिया। तो किसी और दूसरे को सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसने आपका जीवन रूपांतर किया है, उसने आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको तैयार किया है। और किसी को भी आप सज़ा देंगे तो 2 दिन आपको संतोष रहेगा, अच्छा लगेगा, फिर आपको अपराध भाव लगेगा, वो भी पूरी ज़िंदगी। पहले मज़ा आएगा, फिर सज़ा मिलेगी।
तो आप आध्यात्मिक जीवन पसंद करें पर धोखा देने में अपना जीवन मत बिगाड़ें। अगर कोई भाग गया, अगर कोई ने तलाक दे दिया या तो आपका पार्टनर मर गया तो आप बोलेंगे वो भी धोखा हुआ, पर जब मर जाएगा तब आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो आप कैसे किया, क्यों किया, या तो आपको गुस्सा कुछ नहीं आएगा। कोई भी कारण से आप वंचित तो हो गए ना, आपका जीवन तो अधूरा हो गया ना, तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा। हालांकि रिश्ते अलग प्रकृति के होते हैं, उसमें साथ साझा करना चाहिए और रूपांतरित करना चाहिए, परिवर्तनशील रहना चाहिए कोई भी रिश्ता। तो कोई भी आपको धोखा देगा तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपको भ्रम से जागरूक किया, उसने आपको परम शक्ति की तरफ जाने का मौका दिया। आपको उसका कृतज्ञ रहना चाहिए कि उसने एहसास दिलाया कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। सिर्फ भगवान या तो अल्लाह, जो भी आप उसको बोले, वो उसके साथ रिश्ता है वही स्थायी है। अगर जब भी आप मरने वाले होंगे या तो मर रहे होंगे तब आप उसको बोलोगे कि मैं तेरे साथ जीना चाहती हूँ, तो वो क्या बोलेगा, तू जा, मैं दूसरी से शादी करूँगा। उससे अच्छा कि मरने के वक्त जो पता चले वो उससे पहले पता चल गया जब उसने आपको धोखा दिया। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।